मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि टिकट को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा कर राज्य की छवि खराब करने पर सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले मैच को लेकर टिकटों की बिक्री में हेराफेरी की जांच की जाएगी। श्रीनिवास गौड़ ने स्पष्ट किया है कि टिकटों की बिक्री के लिए HCA पूरी तरह से जिम्मेदार है। मंत्री ने कहा कि ब्लैक में टिकट बिकते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने HCA सदस्यों को सुझाव दिया कि टिकटों की बिक्री पारदर्शी होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि वह प्रमुख सचिव के साथ उपल स्टेडियम का निरीक्षण करेंगे। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि कितने टिकट बिके हैं इस पर स्टेडियम की क्षमता तय होगी। भारत T20 क्रिकेट मैच के टिकट के लिए जिमखाना मैदान में काउंटरों पर हाथापाई हुई। कुछ ने फाटकों को धक्का देने और दीवारों से अंदर कूदने की कोशिश की। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जिमखाना मैदान पर हुई भगदड़ में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इनमें कई महिलाएं और पुलिसकर्मी भी है। घायलों को पास के निजी अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल मैदान पर स्थिति नियंत्रण में है। घटना को लेकर विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई। पशुपालन मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि विजया डेयरी को देश में नंबर 1 पर ले जाया जाएगा। मंत्री ने शहर के NTR पार्क और लुम्बिनी पार्क में नव स्थापित विजया आइसक्रीम पार्लरों का उद्घाटन किया। तलसानी ने कहा है कि घाटे में चल रही विजया डेयरी तेलंगाना राज्य बनने के बाद विकास के पथ पर चलने लगी है। संस्था 750 करोड़ के कारोबार के साथ छलांग लगाएगी। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि पहले विजया डेयरी उत्पाद सभी को उपलब्ध नहीं कराया जाता था। अब 1000 आउटलेट स्थापित करने के लक्ष्य के साथ संस्था आगे बढ़ रही है। मंत्री केटीआर ने प्रोफेसर नागेश्वर के ट्वीट को टैग करते हुए रीट्वीट किया। उन्होंने बीजेपी नेताओं के व्यवहार की निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि तेलंगाना में बीजेपी का एक भी नेता ऐसा नहीं है जो निष्पक्ष रूप से अधिकारों की मांग करता हो। ऑस्कर की दौड़ में गुजराती सिनेमा से RRR पीछे रहा। काजीपेट को कोच फैक्ट्री नहीं दी गई बल्कि गुजरात को लोकोमोटिव फैक्ट्री दी गई। प्रोफेसर नागेश्वर ने अपने ट्वीट में आरोप लगाया कि WHO केंद्र जो हैदराबाद आने वाला था उसे गुजरात के जामनगर में स्थानांतरित कर दिया गया है और हैदराबाद में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के साथ प्रतिस्पर्धा में गुजरात में केंद्र खोला गया। हालांकि ट्वीट को टैग करने वाले मंत्री केटीआर ने कहा है कि बीजेपी नेता हमेशा गुजराती आकाओं के जूते उठाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन तेलंगाना को जो अधिकार मिलना चाहिए उसकी मांग करने की हिम्मत किसी में नहीं है। केटीआर ने अपने ट्वीट में आलोचना की कि मोदी का केंद्र बिंदु बन गुजरात गया है। पार्टी नेता नारायण ने कहा है कि CPI राष्ट्रीय महासभा अगले महीने की 14 से 18 तारीख तक विजयवाड़ा में होगी। इस महासभा में मुख्यमंत्री KCR सहित तमिलनाडु, केरल और बिहार के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। तेलंगाना राज्य महासभा के बाद पहली बार CPI नई राष्ट्र समिति की बैठक हुई। राज्य सचिव कुन्मनेनी सांबशिव, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य चांडा वेंकट रेड्डी, सैयद अजीज पाशा, राष्ट्रीय समिति सदस्य K श्रीनिवास रेड्डी और कई अन्य लोगों ने भाग लिया। नारायण ने कहा है कि विजयवाड़ा में होने वाली महासभा को देश की राजनीति और नीतियों में हो रहे बदलावों के संदर्भ में महत्व मिला है। उन्होंने कहा है कि इस सम्मेलन के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी विरोधी दलों के बीच एकता को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। चांडा वेंकट रेड्डी ने कहा है कि CPI राष्ट्रीय महासभा में 20 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। TPCC प्रमुख रेवंत रेड्डी ने KTPS छठे चरण के निर्माण में शामिल श्रमिकों को कारीगरों के रूप में नियुक्त नहीं करने के लिए CM KCR पर निशाना साधा। हाल ही में रेवंत रेड्डी ने KCR को पत्र लिखकर कहा है कि बिजली क्षेत्र पर दावा करने के पीछे कई श्रमिकों की कड़ी मेहनत है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि श्रमिकों के श्रम के लिए सरकार द्वारा दिया जाने वाला इनाम धोखाधड़ी है। उन्होंने कहा है कि संगठन के वर्ष 2008-2013 तक KTPS छठे चरण के निर्माण में शामिल लोगों को कारीगरों के रूप में काम पर रखने का वादा किया, लेकिन छठे चरण का निर्माण पूरा होने के बाद भी यह अक्षम्य है कि उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया। CMD देवुलापल्ली प्रभाकर राव ने कहा है कि KPTS 7वें चरण के निर्माण के दौरान छठे चरण में शामिल श्रमिकों को कारीगरों के रूप में काम पर रखा जाएगा। TPCC प्रमुख ने याद दिलाया कि CMD ने 7वें चरण के निर्माण के बाद किए गए जनमत सर्वेक्षण में भी यही दोहराया गया था। सदन पॉलिटिकल एकेडमी के अध्यक्ष
प्रोफेसर गली विनोद कुमार ने कहा है कि राज्य में बहुसंख्यक पिछड़ों की किसी भी राजनीतिक दल को परवाह नहीं है। उन्होंने कहा है कि दक्षिणी राजनीतिक अकादमी 2023 के चुनाव में बीसी सीएम उम्मीदवार के लिए लक्ष्य के रूप में आगे बढ़ेगी। इससे पहले विनोद कुमार ने कहा है कि एक राजनीतिक दल के समर्थन से बीसी उम्मीदवार की जीत होगी। बीजेपी नेता एंडला श्रीरामुलु ने शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी को चुनौती दी है। एंडला श्रीरामुलु ने सरूनगर में बंडी संजय की पदयात्रा के दौरान मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी पर निशाना साधा। एंडला श्रीरामुलु ने कहा है कि वह सरकार द्वारा सौंपे गए किसी भी विभाग में चर्चा के लिए तैयार है। महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र बीजेपी भंडारी एंडाला श्रीरामुलु ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि यदि एक पोस्ट करने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाता है तो कल से सबितम्मा के भ्रष्टाचार और अक्षमता पर सोशल मीडिया पर सैकड़ों पोस्ट प्रसारित किए जाएंगे। महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र में उन्होंने उच्च अधिकारियों को अपनी कठपुतली बनाकर शासन करने की आलोचना की। एंडाला श्रीरामुलु ने पूछा कि क्या सीबीआई द्वारा धरे गए अधिकारियों को नियुक्त नहीं किया जा रहा है? क्या आप अपने पार्टी के लिए कमीशन नहीं ले रहे हैं? वाईएसआर टीपी कुतबुल्लापुर निर्वाचन क्षेत्र के समन्वयक रमा गौड़ ने आरोप लगाया कि राज्य में सवाल किए जाने पर मामले दर्ज किए जाते हैं। तेलंगाना में कल्वकुंटला की तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। वाईएसआर टीपी नेताओं ने टैंक बॉन्ड के निकट स्थित अंबेडकर की प्रतिमा के सामने वाईएसआर टीपी अध्यक्ष वाईएस शर्मिला के खिलाफ मामला दर्ज करने का विरोध किया। उन्होंने सवाल किया है कि वाईएस शर्मिला पर अनुचित टिप्पणी करने वाले मंत्री निरंजन रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने शर्मिला के प्रति लोगों की बढ़ती लोकप्रियता से तंग आकर अवैध मामले दर्ज करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया है कि वाईएस शर्मिला की हत्या की साजिश रची जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे मंत्री निरंजन रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज होने तक लड़ते रहेंगी। जारी ई चालान की अनदेखी कर लगातार उल्लंघन कर रहे वाहन चालकों पर हैदराबाद की ट्रैफिक पुलिस अब नकेल कसेगी। बार बार उल्लंघन करने और 3 माह की अवधि के भीतर जुर्माना नहीं भरने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यह नीति केवल गंभीर उल्लंघनों के लिए लागू की जाएगी। इस संबंध में नगर यातायात विभाग द्वारा प्रारंभिक कवायद की जा रही है। वर्तमान में बिना हेलमेट के सवारी करने वाले 2 पहिया वाहन चालकों पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। बहुत से लोग इस तरह जारी किए जा रहे ई चालान का भुगतान नहीं करते हैं। अब से यदि ई चालान जारी होने की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर ई चालान का भुगतान नहीं किया जाता है तो जुर्माना बढ़ा दिया जाएगा। दूसरी बार 200 रुपये और तीसरी बार 600 रुपये। यदि जुर्माना अदा किया जाता है तो यह राशि बढ़ा दी जाएगी। इतना ही नहीं, कुछ और गंभीर उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। विजयवाड़ा में एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का नाम बदलने को लेकर एपी विधानसभा की बैठक के दौरान वाईएसआरसीपी के नेतृत्व में बनी सरकार द्वारा एक प्रमुख विधेयक पेश किया गया। इसे सदन ने पारित कर दिया। इसी मुद्दे पर यूनिवर्सिटी से एनटीआर का नाम हटाकर वाईएसआर के नाम को अंतिम रूप देने की मंशा को लेकर आंध्र प्रदेश में विपक्ष द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया। अभिनेता जूनियर एनटीआर ने उसी विवाद का जवाब दिया। तारक रामा राव ने एक ट्वीट में उल्लेख किया कि एनटीआर और वाईएसआर दोनों महान नेता हैं जिन्होंने बहुत लोकप्रियता हासिल की है। उन्होंने कहा है कि किसी का नाम लेने से जो सम्मान मिलता है उससे वाईएसआर का स्तर नहीं बढ़ेगा, इससे एनटीआर का स्तर कम नहीं होगा। तारक रामा राव ने कहा है कि एनटीआर ने जो प्रसिद्धि प्राप्त की है, तेलुगु राष्ट्र के इतिहास में उनका कद और तेलुगु लोगों के दिलों में उनकी यादों को मिटाया नहीं जा सकता है। एनटीआर के प्रशंसकों का कहना है कि आंध्र प्रदेश में वाईसीपी सरकार अराजकता फैला रही है। वाईसीपी सरकार द्वारा विश्वविद्यालय से एनटीआर का नाम हटाने के विरोध में कुकड़पल्ली में जेएनटीयू के पास एनटीआर की मूर्ति के निकट विरोध प्रदर्शन किया गया। डॉक्टर एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का नाम बदलना अपमानजनक है। इस कार्यक्रम में राज्य के कार्यकारी सचिव वेंजडला किशोर बाबू, तेलुगु युवा नेता कोल्ली विजय शेखर, गोपी सत्तार कोल्ली, प्रवीण, पवन, दीपक, रमादेवी, श्रीनु और रामकृष्ण ने भाग लिया। हैदराबाद को स्वच्छ और हरा भरा शहर बनाने का वादा करने वाली सरकार ने अपना वादा 10 दिनों के भीतर भी नहीं निभा पाई। उन शुरुआती दिनों में लोग सोचते रहे कि चलो अच्छा हुआ, उनके द्वारा कहा गया कि यह साप्ताहिक सफाई कार्यक्रम है। शहर में अभी भी कई जगहों पर कचरा जमा हो रहा है।
ऐसे नेता और अधिकारी नहीं हो सकते जो सड़कों पर कूड़े के ढेर देखे जाने पर कार्रवाई की सोचते हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि समस्या का समाधान करने वाले दुर्लभ हो गए हैं। हैदराबाद में जमकर बारिश हुई है। बारिश के कारण सभी सड़कें जलमग्न हो गई। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और दोपहर भारी बारिश हुई। बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, पंजागुट्टा, सोमाजीगुड़ा, अमीरपेट, बोराबंडा, एर्रागड्डा, सनत नगर, एसआर नगर, वेंगलराव नगर, मैत्री वनम, नामपल्ली, लकड़ी का पुल, खैरताबाद, मुशीराबाद, चिकड़पल्ली, लोअर टांगबोट, बागलिंगमपल्ली व कई इलाकों में बारिश हुई। वही बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया, जिसने वाहन चालकों को परेशानी हुई। हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास के इलाकों में लगातार जारी है। अगले 48 घंटों में यह पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और इसके प्रभाव से आदिलाबाद और कुमरम भीम आसिफाबाद जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इस महीने की 25 तारीख तक कई इलाकों में मध्य बारिश की संभावना जताई गई है। देश में कोरोना के मामले थोड़े बड़े हैं। बुधवार को जहां 4,510 मामले सामने आए हैं, वहीं आज यह संख्या 5,443 पहुंच गई है। इसके साथ कुल मामलों की संख्या 4,45,53,044 हो गई है। इसमें से 4,39,78,271 पीड़ित कोरोना से ठीक हो चुके हैं। अब तक 5,28,429 लोगों की मौत हो चुकी है और 46,342 मामले सक्रिय है। इस बीच पिछले 24 घंटों में 26 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, जबकि 5,291 लोग महामारी से बच गए। दैनिक सकारात्मक दर 1.61% है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने घोषणा की है कि इसमें कहा गया है कि कुल मामलों में 0.10% सक्रिय है। ठीक होने की दर 98.71% और मृत्यु दर 1.19% है।